गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं महदुल शेख आज एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, देखिए इसके ऊपर बहुत सारा वीडियोस हैं ऑलरेडी। उस टॉपिक का नाम है MBBS इन कज़ाकिस्तान। तो जब हम YouTube में सर्च करते हैं ना MBBS इन कज़ाकिस्तान के बारे में, यू गेट अ रेंज ऑफ वीडियोस और आप उसी में ही कंफ्यूज हो जाते हो भाई कौन सी वीडियो को देखें। तो देखिए जो वीडियोस आपने ऑलरेडी देखा होगा, एज आई ऑलवेज प्रॉमिस माय वीडियो इज गोइंग टू बी डिफरेंट और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि MBBS इन कज़ाकिस्तान या कज़ाकिस्तान में MBBS हम क्यों करने जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन ऑफ चूजिंग MBBS इन कज़ाकिस्तान वो ये है कि भाई 5 साल का कोर्स है, और जो दूसरा रीजन है वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो जो बजट हमारा कम रहता है या जो सोचते हैं 5 साल के लिए हमें जाना है, तो कज़ाकिस्तान सबसे पहला हमारा चॉइस आता है। अब बात आती है 5 साल चूज क्यों करें। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो 6 साल भी दे रहा है, इंडिया अपना जो 4.5 साल में कर रहे हैं। तो हर कोई सोचता है कि ड्यूरेशन कम से कम हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो 3, 4, 5 साल से प्रिपरेशन कर रहा है। कोई कोटा में कर रहा है, कोई घर में कर रहा है, या कोई डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स में कर रहा है। अब वो जब डिसीजन लेता है कि चलो अब MBBS करना ही है, अब अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल नहीं रहा है तो लेट्स गो फॉर MBBS अब्रॉड। और तभी बात आती है कि चलो अब ड्यूरेशन ज्यादा करेंगे, क्या फायदा, अब हमें कम ड्यूरेशन वाली अच्छी जगह जो जाना चाहिए जहां पे हमें 1 साल कम से कम सेव हो जाए। अब यहाँ पे जब 5 साल की बात आती है तो बहुत सारा कंट्रीज आता है, स्टार्टिंग फ्रॉम हमारा जो नेबरिंग कंट्रीज है लाइक नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। अब नेपाल बांग्लादेश को लोग समझते हैं कि भाई ये इंडिया के अंदर ही है, राइट। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब हम 5 साल की बात करेंगे, ये जितने भी कंट्रीज का नाम बताया मैंने, यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपको समझना पड़ेगा कि इन कंट्रीज में प्रॉब्लम क्या आती है। देखिए क्या होता है, नेपाल में कोई भी मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाएंगे, किसी का भी आप फीस उठा के देखिए, 40-45 लाख से नीचे कोई कॉलेज का फीस नहीं है। उसके ऊपर आप 55, 60, 65 तक जा सकते हो। तो 40-45 लाख से नीचे कुछ है नहीं। तो जिसका बजट उतना नहीं है तो वो नेपाल नहीं जा पाएगा, भले ही वो नेबरिंग कंट्री क्यों ना हो। दूसरा आता है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में 2 प्रॉब्लम, एक उनका फीस थोड़ा सा हाई साइड में रहता है, 25 लाख से शुरू होता है इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल, और ये 35-40 लाख तक जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा हिंड्रेंस जो बाधा आती है हमारे बच्चों के लिए वो ये है, बांग्लादेश तीसरे साल तक बच्चे लेता नहीं है। मतलब अगर आप 2021 में ये वीडियो देख रहे हो आप, तो 2021 के बच्चे और 2020 के बच्चे को ही वो लोग एंटरटेन करते हैं, 2019 के बच्चों को एंटरटेन नहीं करेंगे। यहाँ पे फिर बात आती है जो 3-4 साल से जो ड्रॉप किया फिर उनका क्या, तो उनके लिए भी बांग्लादेश ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन इज चाइना। चाइना में हम जो भी यूनिवर्सिटीज देखेंगे, उस सब यूनिवर्सिटीज में आप देखेंगे ना, जो ऊपर का कॉलेज मतलब जो अच्छे कॉलेजेस हैं, उन सब में 80% आपका 12th में चाहिए। फिर नीट में भी उनका एक सेट ऑफ क्राइटेरिया रखा हुआ है, जिसका नहीं है चाइना उसके लिए कम। दूसरा जो मीडियोकर यूनिवर्सिटीज है उसमें एटलीस्ट 70 या 75% तो चाहिए 12th में। तो यहाँ पे भी एक हिंड्रेंस आता है। तो इन सब चीज को देखते हुए जब स्टूडेंट सोचता है कि ना हमारा इतना हाई परसेंटेज है, ना उतना बजट है, तो हम जाए तो जाए कहाँ, बट हाँ हमें तो आसपास रहना है इंडिया का, देयर यू आर। तब मन में आती है कि कज़ाकिस्तान जाना है, जो कि ना बहुत ही इंडिया के साथ फ्रेंडली नेचर की है कंट्री, पॉलिटिकल, कमर्शियल, स्ट्रेटेजिकल जो रिलेशंस हैं बहुत अच्छा है इंडिया के साथ। अच्छा, इसका क्लाइमेट की बात करूं तो जून, जुलाई, अगस्त में 26, 28, 30 से ऊपर जाता नहीं है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी की बात करूं तो इसका टेम्परेचर -10 तक भी क्रॉस नहीं करता दिसंबर में, और जनवरी फरवरी तक आते आते -4, -6 तक जाता है, विच इज वेरी नॉर्मल। देखिए मैं खुद कज़ाकिस्तान विजिट किया हूँ। वहाँ पे जो अलमाटी जो पहले कैपिटल था कज़ाकिस्तान का, वहाँ पे एक बहुत अच्छा लोकेशन है जिसका नाम है शिम्बुलक। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, उस टाइम पे जब मैंने विजिट किया था उस टाइम पे टेम्परेचर था -4। आप यकीन नहीं मानेंगे, आई वॉज जस्ट वेयरिंग अ टी-शर्ट एंड अ जैकेट, नथिंग एल्स। वहाँ पे भी इतना वो हार्श नहीं था वेदर कि मुझे इतना ठंड लगे कि भाई मुझे और ज़रूरत पड़े कि मैं कोई और कपड़ा पहनूं। तो कहने का मतलब इस बात को ये है कि अगर टेम्परेचर -4 है तो वो इतना हार्श भी नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं जिसमें हम मेंशन करेंगे भाई कज़ाकिस्तान जाना क्यों है।
तो सबसे पहला जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कजाकिस्तान, उसका ये है कि वो 5 साल का कोर्स ड्यूरेशन देता है। ओनली 5 इयर्स में आप एमबीबीएस का डिग्री कर लेंगे। उसके बाद एमबीबीएस क्लियर करने के बाद इंडिया में आकर आपको 1 साल का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। तो द ड्यूरेशन इज 5+1। दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरे हिसाब से बहुत ही नजदीक है। देखिए, जो टोटल अगर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज में देखेंगे, जो मेन यूनिवर्सिटी है वो कैपिटल्स में ही है, चाहे वो अस्थाना बोले या हम अलमाटी बोले, जो कि ना पुराना कैपिटल था। तो अलमाटी में जो मेन 2 यूनिवर्सिटी है, कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी, और एक जो यूनिवर्सिटी जो बहुत ही इकोनॉमिकल है वो है इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये देखिए, अलमाटी आप अगर दिल्ली से फ्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ 3 घंटे में आप अलमाटी पहुंच जाएंगे और एयरपोर्ट से सिर्फ आधे घंटे में आप यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे। तो एक नजदीक भी है, राइट। जो ट्यूशन फीस है वो बहुत ही इकोनॉमिकल है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज एमबीबीएस इन कजाकिस्तान के लिए 20 लाख के नीचे हमारा बजट आ जाता है, तो इसमें ज्यादा पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। और दूसरे कंट्री की तरह इनका रूल्स भी इतना नहीं है कि भाई आपको 70-80% चाहिए। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करो तो सिर्फ और सिर्फ 50% अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में है, और अगर आप सिर्फ नीट क्वालिफाई कर रहे हो तो आपका एडमिशन वहां पे पॉसिबल है। अच्छी बात क्या है, यहाँ के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वो एमसीआई यानी नेशनल मेडिकल कमीशन, ईसीएफएमजी जनरल मेडिकल काउंसिल जो यूके में है, जैसे ईसीएफएमजी यूएस में है, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल, WHO, सारे इंटरनेशनल अथॉरिटीज, बॉडीज और रिकॉग्निशन अथॉरिटीज से ये यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड है। मतलब कहने का ये है कि कजाकिस्तान में जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे वहां के डिग्री पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड वैलिड है। तो सेफ्टी की बात करूं तो कजाकिस्तान इज अ वेरी सेफ कंट्री। यहाँ पे आज से नहीं 16-17 साल से हमारे स्टूडेंट्स वहां से पढ़ के आए हुए हैं। देयर आर यूनिवर्सिटीज जहां से ऑलरेडी 6 से 7 हजार, हाँ दोस्तों, कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी है टोटल यूनिवर्सिटीज में से जहां पे 6 से 7 हजार से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट पढ़ के आके इंडिया में आज की डेट में सेटल्ड हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और आज से नहीं, वो 16-17 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं और पास आउट होके भी आ गए। तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, द स्टूडेंट फील वेरी सेफ देयर, एंड लोकल पीपल का भी ऐसा कोई रेसिज्म या कोई और तरीके का कोई प्रॉब्लम का आज तक इंसिडेंट नहीं आया। अब बात करते हैं मीडियम ऑफ स्टडीज के लिए। तो कजाकिस्तान के हर कॉलेज में आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाएगा टोटल ड्यूरेशन में। तो दोस्तों आइए बात करते हैं अभी कजाकिस्तान के यूनिवर्सिटीज को लेके। तो अगर आप एमबीबीएस इन कजाकिस्तान के लिए जाएंगे तो वहां के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू मी इज कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि ना अलमाटी में है। तो दूसरे नंबर पे आता है अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी। अब ये दोनों यूनिवर्सिटी के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि इन दोनों में से जाना किस में है। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको धीरे धीरे वो इंफॉर्मेशन मिलते रहे। तो थर्ड पे मैं मानूंगा अस्थाना मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके बाद आता है सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, फिर आता है कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी, फिर आता है शिमकेन मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो देखिए बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास होगा। अगर आपके पास बहुत अच्छा बजट है तो डेफिनेटली आप कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज करना, जो एक ट्राइड एंड टेस्टेड यूनिवर्सिटी है। और अगर आपके पास बजट नहीं है फिर भी आप सोचते हो कि आपको एमबीबीएस करना है, आई मस्ट टेल यू, यू शुड नॉट किल योर ड्रीम कि भाई आपके पास बजट नहीं है। प्लीज सी, इसी चैनल पे मैं आपको अस्थाना मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियो बना के दिखाऊंगा कि जो स्टूडेंट बीएससी, बीपीटी, बी फार्मा या अदर कोर्सेज करते कि भाई मेरे पास बजट नहीं है, आई प्रॉमिस यू डियर फ्रेंड्स, उसी बजट में ही आप एमबीबीएस कर सकते हो। यस, तो जब पेरेंट्स परेशान हो जाता है ना कि हमारे पास बजट नहीं है सर, आपके लिए बोल रहा हूं सर या मैम, आप अभी मायूस मत होइए, अस्थाना मेडिकल यूनिवर्सिटी है आपके बजट में। तो दोस्तों इनमें से सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी मैं मानता हूं कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसमें ऑलरेडी 15-16 बैचेस निकल चुके हैं और इंडिया में ही ऑलमोस्ट आप समझ के चलिए 6 से 7 हजार डॉक्टर्स ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं। और कजाकिस्तान की ही बात करूं अगर, तो हर तीसरे डॉक्टर वहां कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से पास आउट है। और अगर आपके पास बजट नहीं है तो मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी लेके आ रहा हूं, सिर्फ 11,50,000, आपने सही सुना, 11,50,000 में आप एमबीबीएस कर सकते हैं, जो कि ना ऑल अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज है। और उसका जो बजट है वो बीएससी,
बी फार्मा, बीपीटी करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं हम कजाकिस्तान के साथ इंडिया का रिलेशंस के बारे में। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे उस टाइम भी इंडिया के साथ कजाकिस्तान का बहुत अच्छा रिलेशन था। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, वो भी 2015 में कजाकिस्तान में गए थे, अभी रिसेंटली भी विजिट किए थे। तो उस टाइम पे भी देखिए 1990 से कजाकिस्तान एक अच्छा रिलेशन शेयर कर रहा है इंडिया के साथ। इसके अलावा इंडिया के साथ इनका बायलैटरल एग्रीमेंट डिफरेंट एरियाज में हो रखा है, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड नेचुरल गैस, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे स्पेस रिसर्च हो। तो दोस्तों सब बात की एक बात आप समझ लीजिए, जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, एक 5 साल है हमारे जो ड्यूरेशन है, पूरा इंग्लिश मीडियम है, क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, नज़दीक है और इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन। तो सब मिला के ना कजाकिस्तान एक बहुत ही लुक्रेटिव पैकेज है जो हमारे बजट में आता है और जिसके सेफ्टी भी हमारा देखा जाए तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इंडिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होने के चक्कर में आज भी हमारे स्टूडेंट का सबसे पहला नंबर पे जो आता है ना प्रेफरेंस, जो थोड़ा कम बजट सोचता है, वो है कजाकिस्तान। तो यू आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज योर एजुकेशन बाय चूजिंग कजाकिस्तान। यस, नीचे नंबर दिया हुआ है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, इसमें आप कॉल कीजिए। यही 2 नंबर है जिसमें आपको कॉल करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो ये सोचता है कि भाई मेरा साल खराब हो रहा है, मैं 5 साल जाऊं बट ये जो प्रॉब्लम्स है, मेरा बजट नहीं है, मेरा इतना परसेंट नहीं है, तो मैं कौन सी कंट्री जाऊं। तो हो सकता है उस दोस्त या उस बच्चे के लिए सपोर्टिव वीडियो साबित हो। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।